13 दिसंबर 2001 ठंड का मौसम था और बाहर धूप खिली हुई थी। संसद में विंटर सेशन चल रहा था और महिला आरक्षण बिल पर हंगामा जारी था। इस दिन भी इस बिल पर चर्चा होनी थी, लेकिन 11 बजे संसद को स्थगित कर दिया गया। इसके बाद उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और विपक्ष की नेता सोनिया गांधी संसद से जा चुके थे। तब उपराष्ट्रपति कृष्णकांत का काफिला भी निकलने वाला ही था। संसद स्थगित होने के बाद गेट नंबर 12 पर सफेद गाड़ियों का तांता लग गया। इस वक्त तक सब कुछ अच्छा था, लेकिन चंद मिनटों में संसद पर जो हुआ उसके बारे में न किसी ने सोचा था, न ही किसी ने कल्पना की थी। करीब 11:30 बजे उपराष्ट्रपति के सिक्योरिटी गार्ड उनके बाहर आने का इंतजार कर रहे थे और तभी सफेद एम्बेसडर में सवार 5 आतंकी गेट नंबर 12 से संसद के अंदर घुस गए। उस समय सिक्योरिटी गार्ड निहत्था हुआ करते थे। ये सब देखकर सिक्योरिटी गार्ड ने उस एम्बेसडर कार के पीछे दौड़ लगा दी। तभी आतंकियों की कार उपराष्ट्रपति के कार से टकरा गई। बस फिर क्या था, घबराकर आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। ऐसा लगा मानो जैसे कोई पटाखे फोड़ रहा हो। आतंकियों के पास AK-47 और हैंड ग्रेनेड थे, जबकि सिक्योरिटी गार्ड निहत्थे थे। संसद भवन में अक्सर CRPF की एक बटालियन मौजूद रहती है। गोलियों की आवाज सुनकर ये बटालियन अलर्ट हो गई। CRPF के जवान दौड़ भाग कर आए। उस वक्त संसद में देश के गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, प्रमोद महाजन समेत कई बड़े नेता और पत्रकार मौजूद थे। सभी को संसद के अंदर ही सुरक्षित रहने को कहा गया। इस बीच एक आतंकी ने गेट नंबर 1 से संसद में घुसने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसे वहीं मार गिराया। इसके बाद उसके शरीर पर लगे बम में भी ब्लास्ट हो गया। बाकी 4 आतंकियों ने गेट नंबर 4 से संसद में घुसने की कोशिश की, लेकिन इनमें से 3 आतंकियों को वहीं मार दिया गया। इसके बाद बचे हुए आखिरी आतंकी ने गेट नंबर 5 की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन वो भी जवानों की गोली का शिकार हो गया। जवानों और आतंकियों के बीच 11:30 बजे शुरू हुई मुठभेड़ ये शाम को 4 बजे खत्म हुई। 5 आतंकी मार दिए गए, लेकिन संसद हमले की साजिश रचने वाले बच गए थे। संसद हमले के 2 दिन बाद ही 15 दिसंबर 2001 को अफजल गुरु, SAR गिलानी, अफसान गुरु और शौकत हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने गिलानी और अफसान को बरी कर दिया, लेकिन अफजल गुरु की मौत की सजा को बरकरार रखा गया। शौकत हुसैन की मौत की सजा को भी घटा दिया गया और 10 साल की सजा का फैसला सुनाया। 9 फरवरी 2013 को अफजल गुरु को दिल्ली की तिहाड़ जेल में सुबह 8 बजे फांसी पर लटका दिया गया। इस पूरे हमले में दिल्ली पुलिस के 5 जवान, CRPF की एक महिला सिक्योरिटी गार्ड, राज्यसभा के 2 कर्मचारी और एक माली की मौत हो गई थी। संसद हमले में मारे गए 5 आतंकियों की पहचान हमजा, हैदर उर्फ तुफैल, राणा, रणविजय और मोहम्मद के तौर पर हुई। आतंकी हमले की दिल्ली पुलिस ने जांच की। उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने घटना पर निंदा करते हुए क्रमशः ये कहा था कि बीते सप्ताह संसद पर हुआ हमला 20 साल से जारी पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद का सबसे बड़ा हमला है। भारत के सभी शीर्ष नेताओं को खत्म करने की कोशिश की गई। इस हमले में भारत स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन को समन किया गया। इसी तरह वाजपेयी जी ने कहा था, हमारे राष्ट्र की सुरक्षा और राष्ट्र की संप्रभुता को चुनौती दी गई है। हम इसका सामना करेंगे। हम दोहराते हैं कि आतंकवाद का खात्मा हम अपने दम पर करेंगे।